हेलो एवरीवन। और हमारा 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज के बाद ये नया सीरीज स्टार्ट हो गया री नीट के लिए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रॉब्लम्स पर हल्ला बोल सीरीज। आइए आज हम लोग देखेंगे इसमें डायोड को। डायोड जो है ना, डायोड का सिंपल फंडा है। हम लोग इस सिंपल डायोड की बात कर रहे हैं। हम लोग इसमें किसी भी जर्मेनियम डायोड या सिलिकॉन डायोड की बात नहीं कर रहे हैं। उनका खुद का भी कुछ पोटेंशियल होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्लेन डायोड की बात कर रहे हैं, प्लेन डायोड, सिंपल डायोड, ठीक है ना। ये प्लस, ये माइनस, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। अब डायोड का चोंच देखो किधर है, इस डायरेक्शन में, इधर। अगर बैटरी से करंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है और डायोड का चोंच भी इधर है, ये है चोंच, अगर वो भी उधर ही है तो करंट को जाने देगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब करंट जाना चाहिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और अगर सर्किट में करंट का डायरेक्शन इधर है और डायोड का चोंच उधर है तो दोनों उल्टा हो गया, तो करंट को सप्लाई नहीं होने देगा। इसको बोलेंगे रिवर्स बाइसिंग। क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। आ जाओ, देखना ये क्वेश्चन देखो। इसमें बोल रहा है आपको कि फॉरवर्ड बाइसिंग को कौन कौन रिप्रेजेंट करेगा। जेईई मेन का सारा क्वेश्चन करेंगे। अभी नीट में भी आपने देखा कि इस तरह का क्वेश्चन आया था, मैं दिखाऊंगा अभी। फिर आपको लोड नहीं लेना, बस आप ये वीडियो देख ली, डायोड का प्रॉब्लम खत्म, डायोड का टेंशन खत्म। देखो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए क्या चाहिए, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हाई से लो करंट जाना चाहिए और डायोड का चोंच भी उधर ही सपोर्टिंग होना चाहिए, अपोजिंग नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये -10 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। करंट इधर आएगा जबकि डायोड का चोंच उधर है। करंट इधर है और डायोड का चोंच उधर है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं है, ये रिवर्स बाइसिंग है, ये गलत। नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें देखो ये -10 वोल्ट और ये -15, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। करंट इधर जाएगा, ठीक है, और डायोड का चोंच भी उधर है, तो ये हो गया आपको फॉरवर्ड बाइसिंग, ये सही है। इसमें आते हैं, ये +4 वोल्ट, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। करंट इधर जाएगा और डायोड का चोंच भी उधर है, तो ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग, करंट को जाने देगा। इसमें आते हैं, ये 0 वोल्ट, अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट, ये अर्थिंग है, ये अर्थिंग है, अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट। ये 2 वोल्ट, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। करंट इधर आएगा और डायोड का चोंच भी इधर है, तो ये भी करंट को जाने देगा, फॉरवर्ड बाइसिंग। इसमें आते हैं, ये -5 वोल्ट, ये -10 वोल्ट, ये हाई पोटेंशियल, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका बैठ गया लो पोटेंशियल, -5 और ये -10, मतलब एक हाई पोटेंशियल है, दूसरा आपको क्या बैठ जा रहा है, लो पोटेंशियल बैठ जा रहा है। क्लियर है बात। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि ये भी जो है करंट इधर से इधर जाएगा और ये भी करंट को जाने देगा, क्योंकि डायोड का चोंच भी उधर है, तो ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग। मतलब आंसर है इसका बी, सी, डी और ई, ए को छोड़ के सब सही है। इसमें आते हैं, यहां देखो, ये प्लस है, ये माइनस, मतलब बैटरी जो है वो करंट इस डायरेक्शन में दिया। यहां पर आने के बाद करंट को 2 रास्ता दिख रहा है। करंट का एक टुकड़ा इधर जाना चाहेगा, मान लो इसको बोल देते हैं I1, दूसरा टुकड़ा इधर जाना चाहेगा, मान लो इसको बोल देते हैं I2। मतलब बैटरी के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए और डायोड का चोंच भी उधर है, तो करंट को जाने देगा, ये दोनों ही करंट को सप्लाई होने देगा, फॉरवर्ड बाइसिंग। और ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल है, तो पैरेलल में अगर दोनों रेसिस्टेंस सेम हो या 50 रेसिस्टेंस भी हो, अगर सभी रेसिस्टेंस सेम है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए रेसिस्टेंस के वैल्यू में नंबर ऑफ रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 10 ओम। तो जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा 10, I बराबर V/R, मतलब 5/10, मतलब करंट आ गया 0.5 एम्पियर। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डायोड का। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स बाइसिंग, मतलब कौन सा ऐसा इसमें सर्किट है जो रिवर्स बाइसिंग को सपोर्ट कर रहा है। रिवर्स बाइसिंग मतलब करंट बैटरी के अकॉर्डिंग अगर चाहता है इधर जाना, तो डायोड का चोंच इधर होना चाहिए, तो करंट को सप्लाई नहीं होने देगा। इसको बोलेंगे रिवर्स बाइसिंग। अपोज कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां देखो, ये +2,
ये +4, मतलब ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। करंट सप्लाई होना चाहिए था इधर, जबकि डायोड का चोच है इधर। इसका मतलब है कि ये रिवर्स बाइसिंग है, ये ऑप्शन सही है। इसमें आते हैं, ये +2 हाई पोटेंशियल, ये अर्थिंग 0 वोल्ट लो पोटेंशियल, करंट इधर जाना चाहिए था, डायोड का चोंच भी इधर है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, ये आंसर नहीं होगा। ऐसे ही आप अपना इधर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आते हैं बाबू, यहां देखो ध्यान से, इसमें बोला कि नाम लिख दिया, डायोड का नाम मेंशन है, इधर डायोड का नाम मेंशन नहीं है, ये सिंपल डायोड है, प्लेन डायोड है, सिंपल हम बात करें तो, ठीक है। और यहां नाम मेंशन है जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम को D1 से, सिलिकॉन को D2 से रिप्रेजेंट किया, डायोड 1 डायोड 2। आपको बोला कि इस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल बताइए। तो देखो, रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल चाहिए तो करंट चाहिए ना, मतलब लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल चाहिए VL, तो बराबर लिखना पड़ेगा I × RL, लोड रेसिस्टेंस का वोल्टेज पोटेंशियल इक्वल टू करंट इंटू लोड रेसिस्टेंस। किसी भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए तो करंट चाहिए होगा, ठीक है। करते हैं, ये प्लस ये माइनस, बैटरी के अकॉर्डिंग करंट इधर जाना चाहिए, फिर करंट इधर जाना चाहिए, फिर करंट इधर जाना चाहिए, फिर इस रेसिस्टेंस में करंट इधर जाना चाहिए, फिर इस रेसिस्टेंस में करंट इधर जाना चाहिए, फिर वापस लौट करके बैटरी को मिल जाना चाहिए। ये चल रहा है, सही बात है। बैटरी के अकॉर्डिंग करंट इधर, जर्मेनियम डायोड का चोंच भी इधर जाने देगा, ये भी जाने देगा, ठीक है। ये प्लस माइनस, बैटरी रेसिस्टेंस में प्लस माइनस, ऊपर से नीचे प्लस माइनस। हम इस डायोड में केवीएल, इस पूरे सर्किट में केवीएल लगा दे रहे हैं। तो घूम जाओ, यहां से चलना स्टार्ट करो और घूम जाओ, प्लस से माइनस जाएंगे। केवीएल में प्लस से माइनस जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, और घटता है तो माइनस लगाते हैं, तो माइनस D1, इसका पोटेंशियल कितना, माइनस, जर्मेनियम डायोड का पोटेंशियल 0.3, माइनस 0.3 माइनस 0.7, सिलिकॉन डायोड का पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है, ये आप कंसीडर करके चलें। इसका 0.3 होता है, ये भी आप कंसीडर करके चलें। फिर प्लस से माइनस, फिर आपको पोटेंशियल घटा, तो घटा तो माइनस, माइनस IR, मतलब 1.5 × 10⁻³ × I, क्लियर। 1.5 × किलो ओम है ना, इसलिए 10⁻³ IR, I × R। फिर प्लस से माइनस, फिर घटेगा करंट, वोल्टेज फिर घटेगा, तो माइनस 2.5 × 10⁻³ × I। फिर इधर आते हैं तो माइनस से प्लस, बढ़ेगा तो प्लस, कितना बढ़ेगा, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, प्लस 15 = 0। यहां से कैलकुलेट करके बाबू आप I निकाल लें, और I निकालने के बाद आप VL बराबर I × RL, जिसमें कि I जो भी आपका आएगा यहाँ पुट कर दीजिएगा, RL की वैल्यू 2.5 × 10⁻³ कर देंगे, और जो भी आंसर आना होगा 8.75 के अप्रॉक्स आना चाहिए, वो आंसर आपको निकल करके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि ये इस तरह का सर्किट दे दिया, अभी नीट में इस तरह का क्वेश्चन आया था, लेकिन इससे इजी लेवल का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ईच डायोड हैज फॉरवर्ड बायस्ड रेसिस्टेंस इज 25 ओम, मतलब जो भी डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में है उस सब का अपना एक रेसिस्टेंस है, और वो 25 ओम है, क्लियर। फॉरवर्ड बाइसिंग आपको क्लियर है, जिधर बैटरी के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन होगा, अगर डायोड का चोंच भी उधर है तो फॉरवर्ड बाइसिंग है, सिंपल फंडा। तो यहाँ देखो, बैटरी का ये प्लस ये माइनस, बैटरी के अकॉर्डिंग करंट इधर, इस डायोड में करंट इधर, इस डायोड में करंट इधर, इस डायोड में करंट इधर। अब यहाँ देखो, बैटरी के अकॉर्डिंग करंट इधर और डायोड का चोंच इधर, उल्टा हो गया, तो ये रिवर्स बाइसिंग में है, ये किसी काम का नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। हटा दो भाई, I3 से अपने को कोई मतलब नहीं, इस कनेक्शन को ही काट करके हटा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। अब जैसे I3 हट गया तो यहां से ये दो जो ऑप्शन है A और D, ये दोनों ऑप्शन भी आपका, आप बोल सकते हो कि ये दोनों ऑप्शन को भी हम लोग साइड कर देंगे, क्लियर है। ये दोनों ऑप्शन को भी हम लोग क्या कर देंगे, साइड कर देंगे, क्योंकि I3 ही 0 हो गया, तो 0/I4 ये तो 0 होना चाहिए था, समथिंग बाय 0 ये तो इन्फिनाइट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं कि ये दोनों साइड हो गया, ठीक है।
इसका खुद का रेसिस्टेंस 25 है, तो इस डायोड को हटाइए और हटा करके यहाँ पर आप एक रेसिस्टेंस लगा दीजिए। कितना का भाई? तो 25 का। इसको भी हटा दो और इसको भी हटा करके यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस लगा दो। कितना का भाई? तो 25 का। अब यहाँ देखिए, तो I2 और I4 बचा और I1 बचा, ये 3 बचे। ये दोनों मिलकर के हो गया 150, ये दोनों मिलकर के हो गया 150, और दोनों पैरेलल है, तो इस दोनों का आ गया कितना? 150/2 इक्वल टू 75, और ये 75 और ये 25 हो जाएगा सीरीज। तो जो फाइनल आर इक्विवेलेंट आया बाबू, वो आ गया 75 + 25 इक्वल टू 100। तो जो करंट सप्लाई आएगा I1, वी कैन से इट I1 इक्वल टू V/R, यानी कि 5/100। ये अपन इसको बोल सकते हैं, मतलब आप बोल सकते हो इसको 0.05 एम्पियर, 5/100 एम्पियर आ गया। ये I1 की वैल्यू आ गई 5/100। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, ये 100 ऊपर 150 और ये भी 150, दोनों पैरेलल में, दोनों सेम, तो दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा, यानी कि जो I2 और I4 आने वाले हैं, जो I2 और I4 आने वाला है वो 5/100 का आधा, यानी कि आप बोल सकते हैं, अब अगर रेशियो आप निकालेंगे I1/I2, तो देखो 5/100 5/100 I1/I2, तो ऊपर कितना? 5/100 डिवाइडेड बाई 5/100 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो I1/I2 की वैल्यू निकल के आ गई 2, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। इसमें आते हैं, ये व्हीट स्टोन के जैसा दिख रहा है, देख लेते हैं, है ना। ये बैटरी है, ये प्लस ये माइनस, बैटरी के अकॉर्डिंग करंट इधर जाना चाहिए था, बढ़िया बात है, जा भी रहा है। बैटरी के अकॉर्डिंग करंट इधर जाना चाहिए था, यहां पर आते ही करंट को 2 रास्ता दिखेगा, तो I1 करंट इधर चला गया, I2 करंट इधर चला गया। ठीक है, I1 और I2 दोनों करंट अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। I1 यहां पर आने के बाद फिर से 2 रास्ता, तो मान लेते हैं इधर चला गया बाबू I3 और इधर चला गया I4। ये I4 इधर यहां तक आएगा, ये I2 यहां तक आएगा, तो ये दोनों मिल करके इधर जाएगा I2 + I4, फिर ये दोनों यहां पर आके मिल जाएगा और वापस से अपना जो भी I बैटरी दिया था, तो बैटरी को अपना उसका I वापस मिल जाना चाहिए। ये अपना सर्किट का डायग्राम चलता है। बैटरी के अकॉर्डिंग करंट इधर और डायोड का चोंच इधर, मतलब ये किसी काम का नहीं है, ये रिवर्स बाइसिंग है, कनेक्शन काट दो, हटा दो, कोई फायदा नहीं। इसमें भी देखो तो डायोड में करंट बैटरी के अकॉर्डिंग इधर, डायोड का चोंच इधर, रिवर्स बाइसिंग उल्टा हो गया, तो ये भी किसी काम का नहीं है, इसका भी कनेक्शन काट दीजिए, हटा दीजिए। अब आपके पास क्या क्या बचा? 10 5 10, मतलब करंट इधर आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? तो सब में करंट तो सेम होगा, क्योंकि सब एक ही लाइन पर है, तो ये तीनों और ये सब सीरीज हो गया, तो 10 10 20 5 25 5 30, करंट इधर से ऐसे निकल के ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे। क्लियर है? तो आर इक्विवेलेंट आ गया बाबू 30 ओम, तो जो करंट होगा वो 9/30 एम्पियर। ये आपको आंसर निकल करके आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। चलिए अब यहां देखो, ये सेम क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया। इस क्वेश्चन को मैं नंबर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोल रहा है कि जो डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में है उसका रेसिस्टेंस 20 ओम है, तो फाइनल करंट, ये जो बैटरी आपको करंट दे रहा है आई, इस आई की वैल्यू आपको बतानी है। सारा क्वेश्चन जेईई का पूछा हुआ है, 2025, 2026, 2024 इसका है, ठीक है। इतना इनफ है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका काम बन गया। खैर यहाँ देखो, बैटरी में ये प्लस ये माइनस, करंट इधर आएगा, करंट यहाँ पर आने के बाद करंट को दिखेगा 2 रास्ता, इसमें चला गया I2, इसमें चला गया I1,
करंट इधर जाना चाहता है, डायोड का चोंच भी उधर है तो ये जाने देगा। करंट इधर जाना चाहता है, इस डायोड का चोंच उधर है लेकिन ये गड़बड़ कर दिया, ये नहीं जाने दे रहा तो ये खत्म। ये रिवर्स बाइसिंग कर दिया तो ये कनेक्शन काट दो, किसी काम का नहीं है। अब हो गया अपना काम सॉल्व। इस डायोड को हटा देंगे, डायोड को हटा के यहाँ पे लगा देंगे एक रेसिस्टेंस। उस रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी कितनी, 20 ओम। और ये जो R1 है, R1 R2 R3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R1 R2 R3 सब 50 ओम है। ये इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, मैं बता रहा हूँ। तो कितना हो गया, R इक्विवेलेंट कितना होगा, सब सीरीज में आ गया ना जी, ये बीच वाला हट गया, सब सीरीज आ गया। 20 + 50 70, 70 + 50 120। तो करंट आ गया V/R 6/120 एम्पियर। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि विच इज रिवर्स बायस्ड, A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन है। आपको इस क्वेश्चन को विच इज रिवर्स बायस्ड, इस क्वेश्चन को मैं घेर देता हूं पूरा। इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें बोल रहा है कि जो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में है उसका अपना रेसिस्टेंस 50 ओम है। आपको डायोड के थ्रू जो करंट है, बैटरी के थ्रू जो करंट है, सॉरी पूरे सर्किट का जो करंट है वो फाइंड आउट करना है। इसको मैं बोल देता हूं क्वेश्चन नंबर 3। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं। यहां देखो, यहां से करंट आया, करंट इधर जाना चाहिए। यहां पर आने के बाद करंट का कुछ टुकड़ा इधर जाएगा, मान लेते हैं I1, ठीक है। और ये I1 जो है ना, ये जो I1 इधर जाने का कोशिश कर रहा है, आप समझिए, ठीक है ना। ये I1 इधर जाने का जो कोशिश किया, वो I1 यहां पर आने के बाद, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद जो है वो आपको सोचना है कि डायोड के अकॉर्डिंग करंट का 2 टुकड़ा हो जाएगा। डायोड के अकॉर्डिंग करंट का 2 टुकड़ा हो, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए कि ये जो I1 आया, यहां से I1 गया तो इधर भी तो कुछ जाना चाहिए। तो इधर मान लेते हैं कि सपोज I2 गया। ये I2 यहां पे आने के बाद यहां पर करंट जाएगा, इधर से भी करंट आया। तो ये I2 यहां पर आने के बाद मान लेते हैं कि इधर करंट चला गया बाबू I3 और इधर चला गया I4। तो I3 इधर और डायोड इधर, मतलब ये किसी काम का नहीं है। इसका कनेक्शन आप काट दीजिए, ठीक है। अब ये I4 घूम करके यहां तक आएगा, ये I1 यहां तक आएगा और ये दोनों मिलकर के वापस से I बन जाएगा। फिर से करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। I इधर गया, यहां पर जाने के बाद I1 इधर, I2 इधर, यहां पर आने के बाद I3 इधर, I4 इधर। I3 रिवर्स बाइसिंग, बैटरी के अकॉर्डिंग करंट इधर, डायोड का चोंच उधर, ये किसी काम का नहीं। I4 इधर से होते हुए आया यहां तक, यहां से आया I1, दोनों मिलकर के फिर से बन गया I। खैर, तो अब आपका जो इक्विवेलेंट है वो कितना होगा ये हम समझ लेते हैं। तो यहां देखो, ये 10 + 6 16 और इधर भी 10 + 6 16, 16 और 16 का पैरेलल 8 और 8 और 2 सीरीज 10। तो करंट फाइंड आउट आप कर सकते हैं V/R 10/10, यानी कि जो आपका ओवरऑल करंट निकल करके आ गया वो निकल करके आ जाएगा आपको 1 एम्पियर। क्लियर है? ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो प्रॉब्लम्स के हल्ला बोल सीरीज का ये हमारा डायोड का प्रॉब्लम सेटअप हमने पूरा देख लिया। इससे ज़्यादा आपको नीट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी कोई संभावना मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिखती कि इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। क्लियर है? आप वीडियो कंप्लीट कर ले, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले और दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़े। अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। गुड लक।